में बदमाश रियासत है ना, बुनियादी तौर पर बदमाश ये इस तरह भी करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के एटमी असासे किसी वक्त भी इस्लामी आतंकवादियों के हाथ लग सकते हैं, और इनकी आर्मी खुद इस्लामी आतंकवादियत का वो है ना, आर्मी वैसे ही सारे मजे लूट रही है। पाकिस्तान की आर्मी, आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स वो आर्मी के अंडर चलती है, पाकिस्तान की जो सफारतकारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वो आर्मी ने संभाली। जो अर्ज करूं, क्या इनकलाब इस तरह आते हैं? फौज ने थोड़ा सा इनको वो किया है तो अभी इमरान खान भी बेचारे के वो जो है ना, कहते हैं मुंह सूख गया उसका भी। कोई इनकलाब नहीं आएगा। इमरान खान ने कोशिशें की, पाकिस्तान एक जबरी कब्जा है, जबरी इलाहाक रियासत है। सबको पता है कि थोड़ा बहुत मिलेगा तो फौज की तरफ से मिलेगा। ये 4 दिन की चांदनी वाला जो इक्तदार है ये फौज देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। पाकिस्तान के एक्स प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बात करें तो उनकी जो चर्चा है वो बड़े जोरों शोरों से होती रहती है, और जो सेना के खिलाफ उन्होंने बहुत जोर शोर से एक मोर्चा संभाला वो हम सबके सामने है। लेकिन देश में अगर हम कुछ एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीफ है इमरान खान, उन्होंने जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोला था उसमें वो जंग हार चुके हैं, और जिस तरह की जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई उसको देखते हुए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इमरान खान कहीं ना कहीं आर्मी से हार चुके हैं। इसी सब पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। शफी बुरफस साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, एक बार फिर से हमारे शो पर आते रहते हैं। मेहरबानी। बुरफस साहब, पहली बात तो ये कि जिस तरह से कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि इमरान खान आर्मी से जंग हार चुके हैं, जो मोर्चा उन्होंने आर्मी के खिलाफ खोला था उसमें वो हारते नजर आ रहे हैं। जिस तरह की अगर हम 9 मई के बाद जो भी इनफैक्ट अगर पिछले साल अप्रैल जब उनकी सरकार गई थी तभी से लेकर अब तक का पूरा अगर हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें देखते हुए, हालांकि स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि इमरान खान काफ़ी जोर शोर से बयान दे रहे थे और आर्मी को और सरकार को हाथों हाथ ले रहे थे, तो लग रहा था कि इलेक्शन जीतेंगे तो आ जाएंगे। लेकिन इमरान खान फिलहाल तो हारे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में जितने भी बड़े बड़े चेहरे थे वो उनके पार्टी से छोड़ के चले गए। जो पत्रकार यानी कि जो सहाफ़ी थे उनका भी रुख, जो उनके समर्थन में सपोर्ट में नजर आते थे उनका भी रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से देख रहे हैं? इनफैक्ट उनकी जो पब्लिक स्पीचेस थी, उनकी मीडिया जो कवरेज है, सारी चीजें एकदम बैन हो चुकी हैं। किस तरह से देख रहे हैं पूरे हालात को? जी अमर, पहले तो आपकी मेहरबानी। मैं समझता हूँ कि हम चीज़ों को कुछ डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं, और जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है अगर उसके व्यू से अगर आप देखें जी, तो पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर इमरान खान हारता हुआ या उसको कोई शिकस्त टाइप इस तरह मैं चीज़ों को नहीं देख रहा हूँ। ना ये आर्मी की फतह है, ना ये पॉलिटिक्स जो अभी इक़्तिदार की जो बैठे हुए टीमें उनकी कामयाबी है, बल्कि बुनियादी तौर पर ये उस नैरेटिव की शिकस्त है कि जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई इनकलाब आ सकता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कोई बेहतरी आ सकती है, सियासी, मुआशी, आवाम के लिए कुछ किया जा सकता है। ये उस नैरेटिव की शिकस्त है, क्योंकि जैसे मैं बार बार कहता रहा हूँ कि अननेचुरल स्टेट है, अननेचुरल स्टेट जो पंजाबी इस्तामारी कब्जे के वजह से या उसके लिए कायम की गई है। लिहाजा पाकिस्तान में कोई इनकलाब नहीं आएगा। इमरान खान ने कोशिशें की, देखें मैं समझता हूं कि ये जो लोग निकले, बुनियादी तौर पर शायद कुछ गलतफहमियां हैं दोस्तों को, लोगों को, कि भाई
लोग जो हैं आम पब्लिक पंजाब की वो फौज के खिलाफ उठ खड़ी हुई है, या लोगों में जो पाकिस्तान में बसते हैं उनमें अंदर कोई ऐसा इनकलाबी जज्बा जाग गया, ये बात नहीं है। बुनियादी बात यह है कि आर्मी ने गुज़श्ता जो 75 सालों से तारीखी कौमों के खिलाफ जो फाशिज्म किया, यहाँ पर आप उसको दो तरह से देखें, यानी पंजाबी कौम और पंजाबी आर्मी, और जो दीगर दूसरी कौमें हैं जो पाकिस्तान के इस जबरी कब्जे में कैद हैं। पहले बंगाली भी हमारे साथ कैद थे, सिंधी, बलूच, पश्तून। अच्छा, मुसलसल आर्मी ने फाशिज्म किया बंगालियों के खिलाफ, तो पंजाबियों ने कहा साडा की, वो तो अपने फौज को ही हीरो समझते रहे। बलोचों का कत्लेआम होता रहा, पंजाबियों ने कहा साडा की। सिंधियों पर कब्जा, पश्तूनों के खिलाफ बर्बरियत। नतीजे में एक इनडायरेक्ट उनके जहनों में तो ये बैठ रही थी बात कि भाई हमारी फौज कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है, लेकिन फौज के खिलाफ नहीं जाना है, क्योंकि फौज ही इस पाकिस्तान में पंजाब के लिए एक कब्जे का बुनियादी सबब है। तो अब ये छोटे नौजवान बच्चे और ये जो मिडिल क्लास के लोग, कुछ और लड़कियां लड़के, ये मुतासर हो गए इमरान खान की स्पीच से। उन्होंने जो उससे सुना, माजी में जो देखा, जो माजी में पढ़ा गया, हमूद रहमान कमीशन का सबके सामने जिक्र है। शेख मुजीब रहमान को इन्होंने किस तरह ट्रीट किया वो उनके आगे था। लियाकत अली खान को गोली मारी गई, भुट्टो को फांसी दे दी गई, भुट्टो के पूरे ख़ानदान को ख़त्म किया गया। साइंस जीएम सैयद पूरी ज़िंदगी जेल में रहे और जेल में ही उनकी वफात होती है। बलोच रहनुमाओं को फांसियों पे लटकाया जाता है। तो ये सब कुछ तो लोग देख रहे थे, लेकिन एक बात अंबर आप देखें, इस पर गौर करें। इनकलाब के लिए तारीखी नुक्ते नज़र की ज़रूरत होती है। इनकलाब ऐसे कोई जज्बाती बातें तो है नहीं कि मेरी दिल ने कह दिया और इनकलाब आ गया, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर जो तारीखी नैरेटिव है वो इमरान खान के पास भी नहीं है, वो न जरदारी के पास है, वो न नून लीग के पास है। अब ये आजकल जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, देखें, इन्होंने स्टार्टिंग की थी कि भाई वोट को इज्जत दो। अब वो वोट को इज्जत दो वाली जो नैरेटिव है वो बूट को इज्जत दो में तब्दील हो गई है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूं कि थोड़ा बहुत जो नाराज ग्रुप बनाया था इमरान खान ने, लोग फौज से थोड़ा बहुत नाराज थे। पंजाब के लोग जो है ना, वो फौज के खिलाफ इनकलाब नहीं लाना चाहते, वो फौज को अपना दुश्मन नहीं मानते, वो फौज के खिलाफ कोई मौसर बगावत नहीं करेंगे, क्योंकि उस बगावत के लिए, उस इनकलाब के लिए आपको एक नैरेटिव चाहिए। और पाकिस्तान में आप देखें, अच्छा, बंगालियों के आज़ादी के बाद पंजाब ने कोई शेख मुजीब रहमान क्यों नहीं पैदा किया? शेख मुजीब रहमान क्यों नहीं पैदा होता? क्योंकि आज़ादी जो कौमों की है वो इनकी एजेंडा में है ही नहीं। इमरान खान को आप सुने, कभी ये सतही किस्म की बातें करता है, रियासत मदीना और ये फरसूदगी पुरानी पता नहीं कौन सी इसके दिमाग में बैठी हुई है। भाई, कौमों का मामला है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको बताऊं, ये जो तजादात हैं, ये जो हमें बता रहे हैं ना कि छोटी मोटी बातें हैं, फौज ने कंट्रोल कर लिया है, नहीं, क्योंकि ये अननेचुरल रियासत है। यहाँ पर बुनियादी जो तजाद वो तारीखी कौमों का रियासत से आज़ादी का सवाल है। और जब तक कौमें आज़ाद नहीं होंगी, ये सियासी, इकोनॉमिकल, हुकूमती और ये फौज की साजिशें, ये जो तजादात है, ये आते रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होने हैं। सो इनकलाब, वो जो कहते हैं ना, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं, क्या इनकलाब इस तरह आते हैं? फौज ने थोड़ा सा इनको वो किया है तो अभी इमरान खान भी बेचारे के वो जो है ना, कहते हैं मुंह सूख गया उसका भी। तो बेसिकली ये एक अननेचुरल स्टेट है, गैर फितरी रियासत है जी। ये। इसके अंदर जब तक ये टूटेगी नहीं, मंतकी अंजाम इस रियासत का, इसका टूटना है। बंगालियों की तरह जब तक सिंधी बलोच आज़ाद नहीं होते, ये तजादात रहेंगे। ये नूरा कुश्ती है, ये करते रहेंगे। फिर 2 साल के बाद तजाद आएगा, फिर 3 साल के बाद आएगा। इस वक्त ये सूरत हाल है कि IMF इनको कर्जे नहीं दे रही है। वो कहते हैं कि टैक्स आप लगाओ, और ये वो लगा नहीं पा रहे हैं। महंगाई हो गई है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है। तो ये हुक्मरान अशराफ या आर्मी और वो तब्दीली पसंद जो इमरान खान, इन सब, ये सारे जानते हैं कि ये कब्जा है पाकिस्तान,
यहाँ इनकलाब नहीं आएगा। असल इनकलाब तारीखी कौमों की आज़ादी का सवाल है। दूसरी बात, जैसे आपने सवाल किया, देखे ह्यूमन राइट्स का जो मामला है, मैं इस पर भी बार बार कहता रहा हूं कि भाई ह्यूमन राइट्स के मामला दुनिया के सारे ममालिक में छोटी मोटी ऊपर नीचे के मामला हो जाते हैं कि भाई इंसानी हुकूक के ये, लेकिन यहाँ पर तो तारीखी कौमों के वजूद का मामला है। पूरी सिंधी कौम जो है वो ख़त्म हो रही है, बलोच कौम की नस्ल कशी हो रही है। गुज़श्ता 14 साल से जाकिर मजीद नाम का एक पॉलिटिकल बलोच वर्कर जो है वो लापता है। गुज़श्ता 7-8 साल से सिंध के जो नौजवान हैं, सैकड़ों नौजवान हैं, वो ISI के टार्चर सेल में है। कभी इमरान खान ने बात की, कभी नून लीग वालों ने बात की, कभी जरदारी ने जिक्र किया कि जाकिर मजीद कहाँ पर है, ये जो जिंदा जलाए गए थे सराय कुर्बान खावड़ और दूसरे जो जस्म के रहनुमा, वो क्यों जलाए गए थे, किसने जलाए, बशीर कुरैशी को किसने शहीद किया, भुट्टो को किस तरह तुमने फांसी। तो इंसानी हुकूक का मैटर यहाँ मैटर ही नहीं करता रियासत में, जहां पर कौमों के यानी पूरी पूरी कौमों के वजूद का जो मसला है वो दाव पे लगा हुआ है। तो ये इनकी ड्रामेबाजियां हैं, ये करते रहते हैं और ये ख़त्म नहीं होगी जब तक इस रियासत को तोड़कर तारीखी कौमों को आज़ादी नहीं मिलती। जी, बिल्कुल। और मैं यहाँ पर एक बात क्लैरिफ़ाई करूँ कि जब बुरफर साहब पंजाब की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भारत के पंजाब की बात हो रही है। ये पंजाब सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के पंजाब की यहाँ पर बात होती है, क्योंकि अक्सर जी जी कमेंट्स आते हैं, इसलिए मैंने सोचा क्लैरिफ़ाई करती चलूँ। लेकिन बुरफर साहब, जिस तरह से इमरान खान की अगर हम जो सिचुएशन है उसकी बात कर रहे हैं, इमरान खान जो कि एक्सपर्ट्स का दावा है कि फ़िलहाल तो बैक फुट पर हैं, जो उनकी अभी कंडीशन है। हालाँकि वो आर्मी को ललकार रहे हैं और बयानबाज़ियाँ कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल बैक फुट पे नज़र आए हैं, और जिसकी वजह से जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तान में आर्मी का शासन लग सकता है। आपको क्या लगता है कि ऐसी सूरत-ए-हाल हो सकती है पाकिस्तान में फिर से? देखें जी, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई मार्शल लॉ या आर्मी वैसे ही सारे मज़े लूट रही है। पाकिस्तान की आर्मी, आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स वो आर्मी के अंडर चलती है। पाकिस्तान की जो सफारतकारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वो आर्मी ने संभाली हुई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी सारी आर्मी के पास है, तो इसको और क्या चाहिए, मार्शल लॉ क्यों लगाएंगे। तो ये सारा कुछ जो है आर्मी के वैसे ही अंडर में है, आर्मी ही सब कुछ कर रही है। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को और पॉलिटिकल लीडरशिप को पैदा करने वाली आर्मी है। पाकिस्तान में सियासी पार्टियों को बनाना और उनको तोड़ना यह आर्मी का काम है। इमरान खान को कौन लाया था? आज चाहे ठीक है, वैसे तो भुट्टो ने भी मुखालफत की थी अयूब खान की, लेकिन उनको वो डैडी डैडी कहते थे, ठीक है ना। तो लियाकत अली खान को देखें, वो दलाली करता था फौज की, ये सबको पता है। भुट्टो, लियाकत अली, इमरान खान, जितने भी लीडरान हैं, इनको फौज लाई थी, और फौज ये कहती है कि बाबा पॉलिटिक्स जो हम आपको लिख के देंगे, ISPR जो लिख के देगी ड्रामा, आपने वो पढ़ना है। यहाँ पर आप देखें इजहार राय की आज़ादी नहीं है। आप तकरीर नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, तहरीर नहीं लिख सकते अपनी मर्जी से, तंजीम नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, सोशल मीडिया पर बात नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। अभी देखें ये बाजवा की किसी ने वहाँ जाके खाल उतारी, बाहर जी। बेटा बड़ी उसकी जो है ना क्लास ली किसी पश्तून ने, वो सारी सोशल मीडिया पे जो थी वो लिंक्स उन्होंने डिलीट करवा दिए पाकिस्तान में, क्योंकि ये कागजी शेर है। पाकिस्तान की आर्मी बुनियादी तौर पर कागजी शेर है, कागज का शेर बना हुआ है। लोगों को डर, ये है कुछ भी नहीं। इनको एक धक्का दो तो ये 10 मरतबा गिर जाएंगे, लेकिन ये अपने उस भरम को कि हम जो है मुकद्दस गाय माता हैं, हम तो ये हैं, हम तो सलाउद्दीन अयूबी के या खुद को पोते पड़ पोते समझते हैं, ये पता नहीं। लेकिन ये हाल है इनका कि न तो इंसानी हुकूक, न कोई तहरीर तकरीर की आज़ादी, सब कुछ पाकिस्तान की आर्मी खुद चलाती है। तो मार्शल लॉ की इनको ज़रूरत ही नहीं है, मार्शल लॉ लगाएंगे नहीं। इस वक्त जैसे मैंने कहा ना, अभी देखें कितनी ये सितम ज़रीफ़ी है कि ये सारी जो तजाद की शुरुआत की थी नवाज शरीफ ने। आर्मी, क्योंकि
पंजाब के लोग ज्यादा से ज्यादा आर्मी से खफा हो सकते हैं। वो जैसे घर में होता है ना, सास ससुर के दरमियान जो होता है, या अगर किसी को किसी ने अपनी लड़की दी, वो हम कहते हैं नाठी, उसमें जो, लेकिन ये खफा और नाराजगी से अगला कदम इनके पास नहीं है। अगेंस्ट आर्मी पंजाब नहीं जाएगा। और जरूरत क्या है? जरूरत एक इनकलाब की है। वो इनकलाब कौमों का इनकलाब, कौमों की आज़ादी का इनकलाब। तो जो कौमें हैं, हम सिंधी पंजाब को अपना दुश्मन मानते हैं, पाकिस्तानी पंजाब को मैं दोस्त करता चलूं। हम सिंधी पंजाबी फौज जो पाकिस्तानी है उसको अपना दुश्मन समझते हैं, क्योंकि हमारे पास एक तारीखी नैरेटिव है कि हम एक कौम है सिंधी, हम एक आज़ाद देश थे, हमारे ऊपर कब्जा किया गया, अंग्रेजों ने कब्जा किया, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, पंजाब के इस कब्जे जबर फाशिज्म से निकलना चाहते हैं। तो जो कौम गुलाम है वो बगावत करेगी, मज़ाहमत करेगी, जदोजहद करेगी, आज़ादी के लिए जंग करेगी। तो हम पाकिस्तान को, पंजाब को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन पंजाबी कौम क्या करे? उनका इस तरह का कोई नैरेटिव नहीं है। तो पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ बलोच और सिंधी दो कौमें हैं जो पाकिस्तान को, पंजाबी फौज को अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि हमारे पास हिस्टोरिकल एक पर्सपेक्टिव है, एक नैरेटिव है, एक नुक्ते नज़र है। इमरान खान के पास कोई नुक्ते नज़र नहीं है। लेकिन मैंने जैसे कहा, शुरुआत की गई कि जब इनको नवाज शरीफ को उन्होंने थोड़ा सा पकड़ धकड़ की, तो शुरू उसने किया था कि वोट को इज्जत दो। अभी आप अंदाजा करें कि पंजाब की पॉपुलेशन जो तकरीबन 55% है पाकिस्तान में, वो वोट को इज्जत दो का मतलब क्या हुआ कि सिंधी, बलोच, पश्तून तीनों को मिलाओ तो भी 40% होते हैं। अगर वोट को इज्जत दो मतलब वोट के जरिए सिंध को गुलाम करो, वोट के जरिए बलोचों को गुलाम करो, वोट के जरिए पश्तून को गुलाम करो। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है नवाज शरीफ को कि मैं कह क्या रहा हूं। वोट का मतलब है कि पॉलिटिकली बालादस्ती पंजाब की। वोट का मतलब है कि पार्लियामानी बालादस्ती पंजाब की। वोट का मतलब है कि आबादी के बुनियाद पर वसाइल तकसीम करो, पंजाब के हवाले करो, बलोचों का गैस पंजाब के हवाले करो, सिंध के वसाइल पंजाब के हवाले करो। यह है वोट का मतलब असल, यानी सियासी इजारा। हम तो, मैं ये समझता हूं कि सिंधी कौम, हम कानूनी और आईनी तौर पर भी गुलाम हैं। 73 का आइन हमें गुलाम बनाता है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट हमें गुलाम बनाती है। तो वोट की इज्जत का मामला नहीं है। लेकिन मैं आता हूं उस पर कि शुरू उसने किया, उसके बाद ओवरटेक किया इमरान खान ने। उसने तो इनकी माँ बहन एक कर दी फौज की, पूरी दुनिया में इनको कहा कि ये तो टेररिस्ट पैदा करते हैं, क्योंकि उसने सूटा लगाया बेचारे ने, और सूटे के बाद उसको समझ में नहीं आया, लेकिन काम अच्छा किया उसने। इमरान खान ने जिस तरह फौज की थोड़ी बहुत जो वो क्योंकि पाकिस्तान के लोगों में, नौजवानों में अब एक चीज आ गई है कि यार फौज जो है ना, ये इतनी मुकद्दस गाय माता नहीं है। इससे हमारा जो नेशनल मूवमेंट्स का नैरेटिव है वो साबित होता है। वरना आप देखें तुर्किया में क्या हुआ था, तुर्की के आर्मी ने इसी तरह जमहूरी अपने सदर के खिलाफ थोड़ा सा मूव किया तो अवाम सड़कों पे आ गई, उनको किस तरह घसीटा गया, नंगा करके तुर्की के फौज को अवाम ने इतने जूते मारे कि पूरी फौज लहूलुहान थी, और ऐसे बिठा के हाथ पांव बांध के सड़कों पे बिठा के उनको ठुड्डे मार रहे थे। क्या पंजाबी आम आदमी ये करेंगे? फौज के खिलाफ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि उनके पास नैरेटिव नहीं है। वो समझते हैं, फौजी इस्टेब्लिशमेंट और पंजाबी अशराफिया समझते हैं कि पाकिस्तान ही तो कब्जा है हमारा सिंध और बलूचिस्तान के वसाइल और समंदर पर। तो वो एक हद तक नाराज ग्रुप हैं। पंजाबी नाराज होते हैं फौज से, उससे दुश्मनी नहीं मोलेंगे, क्योंकि इस मामले पर वो एक हैं कि सिंध को गुलाम जी, बनाओ, बिल्कुल। बलोच को गुलाम मैं बनाओ। आपका जो ये एनालिसिस है मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ, और काफ़ी हद तक बहुत पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है जो भी आपने एनालिसिस किया है। लेकिन बुरफर साहब, इमरान खान की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, तो इमरान खान को ये तो साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि जो पाकिस्तान आर्मी है वो इमरान खान को हटाकर पीटीआई को ख़त्म करने की कोशिश में है। क्योंकि जिस तरह से उनके पार्टी के लीडर्स, उनको जो बड़े-बड़े चेहरे थे, वो उनका साथ छोड़ रहे हैं। हालांकि शाह महमूद कुरैशी अब रिहा हो गए हैं और ये भी कह रहे हैं पीटीआई नहीं छोड़ेंगे।
और जिस तरह से उनका सपोर्ट खत्म हो रहा है, उनके ऊपर बंदिशें लगाई जा रही हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, मार्शल लॉ भी नहीं लगेगा, आर्मी का शासन नहीं आएगा, तो इमरान खान को लेकर क्या नजर आ रहा है, किस तरह की सोच है, क्या ऑफर पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को मिल सकता है? जी देखें, पहली बात ये है ना, ये आप, मैंने जैसे पहली बात कही थी, अभी मैं उसका दूसरा हिस्सा आपको बताऊं कि पार्टियां बनाई ही फौज की तरफ से जाती हैं। इमरान खान को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, आर्मी अपना हिस्सा निकाल रही है, उसको बता रही है कि देखो ये तो हमने आपके पार्टी में शामिल किए थे, हम निकाल रहे हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी में जो वडेरे हैं वो आर्मी की तरफ से बैठे रहते हैं। इसी तरह नून लीग में जो लोग हैं आधे से ज्यादा आर्मी के हैं। तो हर पार्टी जो पाकिस्तान लेवल की है उसमें आर्मी का अपना पॉलिटिकल हिस्सा है, उन्हीं के लोग बैठे रहते हैं। जब भी आर्मी किसी से नाराज होती है तो वो अपना हिस्सा निकाल के दूसरे को दे देते हैं। तो एक बात ये, दूसरी बात मैंने जैसे कहा कि वो हो जी, नहीं तभी पाएगी। उनकी पार्टी से जो निकल के लोग हैं वो नई पार्टी बना रहे हैं अब। हाँ, वो उन्हीं आर्मी सिंपैथी बना के रही है, फिर जी, कल उनको तोड़ेगी, और ये समझ इनको नहीं आ रही है ना। अभी नून लीग और पीपी वाले जो है ना वो खुश हैं कि भाई हमारा जो मुखालिफ है इमरान खान, आर्मी उसको कमजोर कर रही है। लेकिन एक बात देखिए, हम पाकिस्तान को नहीं मानते, हम पाकिस्तान को नहीं मानते, हम आज़ादी चाहते हैं, एक अलग मैटर है। लेकिन आप फॉर सपोज 5 मिनट के लिए पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें, लोगों को शर्म नहीं आती, जो भी पॉलिटिकल खुद को लीडर समझते हैं, कि आर्मी इमरान खान को कमजोर कर रही है, तो किस किस मुंह से पीपी जो है आर्मी की सपोर्ट कर रही है इस वक्त, किस मुंह से जो है नून लीग आर्मी की सपोर्ट कर रही है? अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, यानी इसका मतलब है कि ये खुद फाशिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान की दुश्मनी में, इमरान खान की मुखालफत तो में। इमरान खान ने भी यही किया था, इमरान खान ने भी यही हाँ, किया था। और वही मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, हर बंदा ये करता है। जब पीपल्स पार्टी को आर्मी जो है वो तंग करती है, तंग गली में खड़ा करती है, तो नून लीग वाले खुश होते हैं। जब नून लीग के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो पीपी उनके, तो आर्मी के उस जबर को कंधा देने के लिए ये हर वक्त अवेलेबल है। इनको समझ नहीं आता, और यही असल मामला है कि अगर पाकिस्तान कोई मुल्क होता, कोई तारीखी देश होता, वतन होता, तो सियासतदानों को तकलीफ होती कि भाई हम तो एक इकट्ठे होकर फौज के साथ मुकाबला करें। लेकिन पाकिस्तान एक जबरी कब्जा है, जबरी इल्हाक रियासत है। सबको पता है कि थोड़ा बहुत मिलेगा तो फौज की तरफ से मिलेगा। ये 4 दिन की चांदनी वाला जो इक़्तिदार है ये फौज देती है, इसलिए ये एक दूसरे से लड़के फौज, क्योंकि असल ताकत फौज के पास है। दूसरी बात, मैं समझता हूं इन हालात में मैं आलमी कुव्वतों को, अक़वाम मुत्तहिदा को अपील करता हूं कि ये अननेचुरल स्टेट अपने मंतकी अंजाम की तरफ, ढहने की तरफ जा रही है। लिहाजा इनके जो एटमी असासे हैं, आर्सनल्स जो है इनके पास, एटमी हथियार जो है, वो अक़वाम मुत्तहिदा अपनी तहवील में ले। काउटा एटमी जो इनका रिएक्टर प्लांट है उसको अक़वाम मुत्तहिदा अपनी तहवील में ले, और कोई भी मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी की किसी तरह की एड जो है वो उनको ना करें, क्योंकि ये मुल्क जा रहा है अभी ढहने के लिए। और ये जो आर्मी चीफ आया, ये तो पूरा कुरान पढ़ा हुआ है, ये तो जी, इसने तो गुरफत पूरा, ये साहब, तो हाफिज आपने कुरान है। एटॉमिक पावर की बात की, तो जो ज़ैद हामिद है लाल टोपी, उन्होंने अभी, उनका कल परसों का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया को बेच दो अपना न्यूक्लियर पावर और पैसे लेकर कर्जा निपटा दो। जी बिल्कुल, आईएमएफ ये इसी तरह करेंगे। इससे आप अंदाजा करें कि ये कितने गैर जिम्मेदार हैं, ये स्टेट कितनी गैर जिम्मे बदमाश रियासत है ना, बुनियादी तौर पर बदमाश। ये इस तरह भी करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के एटमी असासे किसी वक्त भी इस्लामी आतंकवादियों के हाथ लग सकते हैं, और इनकी आर्मी खुद इस्लामी आतंकवादियत का वो है ना, साइकोलॉजी तो इनकी वो है, जिहाद फी सबीलिल्लाह इनका जी, मोटो है। और ये जी, हाफिज कुरान जो आया है, हाफिज कुरान का मतलब है इससे बदमाश और ज्यादा कोई हो नहीं सकता। तो जी, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, इसलिए आर्मी की जो मदद दुनिया कर रही है वो फौरन बंद करें। तारीखी कौमों की आज़ादी के सवाल को हल किया जाए। और ये मैं खुद इमरान खान को कहता हूं कि भाई आप अगर तब्दीली नहीं आएगी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तहरीक इंसाफ, ये इंसाफ के लिए जदोजहद, बुनियादी बात यह है
इमरान खान या उसकी पार्टी के लोगों को मैं कहता हूं कि अगर चंद लुटेरे किसी के घर में घुसकर उसको लूटे, उसके उसके औरतों को लेकर आए, उसका माल मवेशी, और आपस में इंसाफ से तकसीम करे, तो क्या ये इंसाफ है? लूटमार करो, आपस में लुटेरे जो है आपस में लूटमार, ये इसी तरह जैसे इस्लामी जिहादी, ईमानदारी वाली चोरी हो गई, इस्लाम के ईमानदारी जो वाली चोरी जिहादी का है ना, मेरे सामान बांटना। एक बात सुने आप, इस्लाम के अंदर जो जिहादी होते थे ना, ये जाके दूसरी कौमों को, कबाइल के ऊपर हमला करते थे, उनकी औरतों को माल गनीमत के तौर पर लूट के आते थे, माल मवेशी दौलत, और आपस में तकसीम में वो बड़ा इंसाफ करते थे, और कहा गया कि यार ये तो बड़ा इंसाफ है। वो भाई आप जुल्म कर रहे हो, किसी को लूट कर आपस में तकसीम। सो पाकिस्तान एक लुटेरी रियासत है जो सिंध और बलूचिस्तान के वसाइल को लूट कर और इंसाफ के साथ पंजाब में तकसीम की जाती है। तो इमरान खान, आपकी एजेंडा में अगर आप मंडेला बनना चाहते हो, मैं इमरान खान को कहता हूं, आप अगर नेल्सन मंडेला बनना चाहते हो, आप अगर गोरबाचोव बनना चाहते हो, आप अगर शेख मुजीब रहमान बनना चाहते हो, तारीख ने आपको मौका फराहम किया है। अब हिस्टोरिकल नेशंस की आज़ादी की हिमायत करो, आप हीरो बन जाओगे। वरना ये घसीट घसीट कर इमरान खान को जो है ना, वो काल कोठड़ी में ले जाएंगे। और दूसरी बात मैंने पहले भी कही थी आपके प्रोग्राम में, इमरान खान इस फाशिज्म के खिलाफ उस वक्त ताकतवर था जब इमरान खान सड़कों पर आकर खेलेगा। जब इमरान खान को कोर्ट में घसीट कर ले जाएंगे तो ये हशर होगा जो आज इनके साथ हो रहा था। ये मैंने पहले कहा था, आपके प्रोग्राम में कहा था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है आपने कहा था, लेकिन जो उम्मीद आप इमरान खान से लगा रहे हैं कि वो तारीखी कौमों की जो आज़ादी है उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और ऐसी बिल्कुल मुझे इम्कानात नजर नहीं आते। खैर, नहीं, बहुत हमारे यहाँ सिंधी में इनको कहते हैं बबुरन का बेर घुरन। मुझे पता है ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैं वो कह रहा था, अगर आप इंसाफ की दावा करे हो तो आपका तो इंसाफ भी वो है कि लूट मार को तकसीम करो ईमानदारी से, तो ये इंसाफ है। लेकिन हकीकी अगर बनना चाहते हो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो आपकी बात लीडर बनना, मंडेला बनना चाहते हो, नहीं समझेंगे, मैं ये मेरा कहना था। हाँ, नहीं समझेंगे बिल्कुल। जो भी अननेचुरल स्टेट पाकिस्तान की हिमायत करता है, वो कभी उसके पास इंसाफ और हक और सच कभी नहीं आएगा। जब तक इस रियासत के खिलाफ कोई नहीं खड़ा होता, इसको तोड़ने की बात जब तक नहीं करता, जब तक मजलूम कौमों की आज़ादी की कोई बात नहीं करता, तो ये नूरा कुश्ती है, ड्रामाबाजी है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जी बिल्कुल, और इस सब को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिन कौमों की आज़ादी की बात आप कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि उनको आज़ादी मिले। सिंध, बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, सबको आज़ादी मिले जो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं काफ़ी वक़्त से। और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, एक बार फिर से आप चर्चा में जुड़े और आपने काफ़ी खुलकर हमारे साथ बात की। जी, ओके। नमस्कार, जय हिंद।